अंत नहीं, आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत। जब जीवन छूटता है तब शुरू होती है मोक्ष की राह। पुण्य, भक्ति, ज्ञान और ध्यान, यही है मोक्ष के दरवाजे। मृत्यु से पहले दिखती हैं परछाइयां और बाद में खुलते हैं मोक्ष के रहस्य। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी एक ना एक दिन अवश्य मरेगा। गौरतलब है कि जब भी भगवान स्वयं मानव रूप में पृथ्वी पर आए हैं, उन्होंने भी जीवन और मृत्यु के इस चक्र से गुजरते हुए प्रकृति के इन सार्वभौमिक नियमों को स्वीकार किया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में बताया गया है। इसमें मृत्यु से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें जानने पर हमें ये एहसास होता है कि जीवन से परे भी एक अजीब दुनिया है। अगर हम मृत्यु की बात करें तो व्यक्ति को अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। उसे कुछ अजीब चीजें दिखने लगती हैं। आइए जानते हैं मृत्यु से पहले व्यक्ति कौन सी चीजें देखता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का दर्शन होता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कब अच्छा किया और कब बुरा, इसकी कहानी एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने चलती है। जब वो अपने अच्छे कर्मों को याद करता है तो उसे शांति मिलती है। जब वो अपने बुरे कर्मों को याद करता है तो वो संदेह, भय और पश्चाताप से भर जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति को अजीब परछाइयां नजर आने लगती हैं। व्यक्ति को हर क्षण ऐसा महसूस होता है कि कोई छाया उसका पीछा कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी परछाई दिखना बंद हो जाती है, लेकिन अन्य अजीब परछाइयां नजर आने लगती हैं। मृत्यु के निकट खड़े व्यक्ति को सदैव रहस्यमयी चीजें नजर आती हैं। इसके अलावा कभी कभी वो उन लोगों की आत्माओं को देखता है जिन्हें वो बहुत प्यार करता है। कभी कभी वो ऐसे लोगों की आत्माओं को देखता है जिनके प्रति उसके मन में कोई प्रेम या सम्मान नहीं था। इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। जो व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है उसे मृत्यु के दूत नजर आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उसे लेने आ रहा है। उसे यमदूत जैसी रहस्यमयी शक्तियां दिखाई देती हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति भयभीत रहता है। रहस्यमयी शक्तियों या मृत्यु के दूतों के प्रकट होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से रात के समय। मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपने पूर्वजों से संबंधित सपने आते हैं। विशेष रूप से मरते हुए व्यक्ति को अपने पूर्वजों से संबंधित सपने आने लगते हैं, जिसमें वो उस व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। कभी कभी वर्षों पहले घटित घटनाएं पुनः घटित हो जाती हैं। व्यक्ति को ये आशंका है कि ऐसी घटना दोबारा भी हो सकती है। अब बात करते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, पुण्य, भक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के संगम की। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना विभिन्न तरीकों से संभव है। इनमें से कुछ प्रमुख मार्गों में पुण्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान शामिल है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागना होगा और आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करनी होगी। व्यक्ति को पाप और बुरे कर्मों से बचना चाहिए और अच्छे कर्म और पुण्यों का संचय करना चाहिए। दूसरों की मदद करना, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, दया और करुणा दिखाना सद्गुणों को बढ़ाता है। नियमित रूप से भगवान का नाम जपना, प्रार्थना और पूजा करना पुण्य प्राप्त करने में मदद करता है। धार्मिक कार्य और अनुष्ठान जैसे दान देना, तीर्थ यात्रा करना भी पुण्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। हाँ, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा है, एक नए अध्याय की ओर जो हमारे कर्मों से तय होती है। गरुड़ पुराण हमें न केवल मृत्यु के रहस्यों से परिचित कराता है बल्कि मोक्ष की ओर जाने वाले रास्ते भी दिखाता है। पुण्य, भक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर मोक्ष की प्राप्ति टिकी है। जरूरी है कि हम अपने जीवन में सत्कर्म करें, ईश्वर से जुड़ें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें, क्योंकि यही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है।